तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम की, टेक्स्ट मैसेजेस पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। आइए समझते हैं कि इस आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए और अपनी मानसिक शांति को वापस कैसे लाया जाए। हाँ, ये हम सब ने किया है ना? बस फोन की स्क्रीन को घूरते रहना, हर एक शब्द को एनालाइज करना, ये जानने की कोशिश करना कि इसका कोई और मतलब तो नहीं। ये एक जानी पहचानी और सच कहूं तो बहुत थका देने वाली आदत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस मेंटल लूप में फंसते ही क्यों हैं। इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि मन की शांति वापस पाने का सीधा रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले इस ओवरथिंकिंग के चक्रव्यूह को ही समझते हैं। मतलब वो कौन सी बातें हैं जो एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज को चिंता की एक बड़ी वजह बना देती हैं। और फिर शुरू होते हैं ये सवाल, सिर्फ हिम क्यों लिखा, कोई इमोजी क्यों नहीं भेजा, अरे वो तो ऑनलाइन थे, फिर जवाब क्यों नहीं दिया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ये एक तरह का मेंटल टॉर्चर है जो हमें कहीं नहीं ले जाता। और मजे की बात देखिए, जिस चिंता से हम बचना चाहते हैं, हमारी हरकतें उसी को और बढ़ा देती हैं और एक ऐसी वाइब बनाती हैं जो लोगों को हमसे दूर कर सकती है। इसी को कहते हैं नीडी वाली वाइब। मतलब जब कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा हो, हर पल अवेलेबल हो, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही एक रिप्लाई पर टिकी है। और ये एक बहुत ही कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी बनाती है और इसके नतीजे काफ़ी खराब हो सकते हैं। ये न सिर्फ एक नेगेटिव वाइब बनाता है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कम कर देता है। देखिए, कोई भी हेल्दी रिश्ता बराबरी पर चलता है और ये आदत उस बैलेंस को बिगाड़ देती है। और फिर होती हैं वो डेस्परेट हरकतें, जैसे बार बार मैसेज भेजना। तो कोई बस इसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर देता? आसान लगता है ना? पर ऐसा होता नहीं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे हम लाल कार वाली एनालॉजी से समझेंगे। देखिए, बात यह है कि हमारा दिमाग ना नेगेटिव कमांड्स को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। जब हम दिमाग को कुछ न करने को कहते हैं तो उस न को समझने के लिए उसे पहले उसी चीज की तस्वीर बनानी पड़ती है जिससे हम बचना चाह रहे हैं। ये स्लाइड इसे एकदम सही तरीके से दिखाती है। अगर मैं कहूं एक लाल कार के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया? एक लाल कार, है ना? ठीक यही होता है जब हम खुद से कहते हैं मैं उसका मैसेज चेक नहीं करूंगा। दिमाग असल में सुनता है उसका मैसेज चेक करो। तो सॉल्यूशन क्या है? सप्रेशन नहीं, रीडायरेक्शन। मतलब उस लाल कार को भूलने के लिए दिमाग को फोकस करने के लिए एक पीली कार देनी होगी। अपना ध्यान जानबूझकर किसी दूसरी चीज पर लगाना होगा। तो इसे असल में कैसे करें? चलिए अब एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी देखते हैं जो अपना फोकस वापस पाने में मदद करेगी। ये 3 पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, अपना ध्यान बदलें। दूसरा, एक फिजिकल डिस्टेंस बनाएं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, खुद पर इन्वेस्ट करें। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला कदम है एक्टिव डाइवर्जन। इसका मतलब ये नहीं है कि बस बैठे बैठे इंतजार करें। इसका मतलब है जानबूझकर कोई और काम पकड़ लेना, कुछ भी जो दिमाग को बिजी रखे और उस मैसेज की तरफ जाने से रोके। दूसरा, कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। उनकी चैट को म्यूट कर दीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, बार बार उनका लास्ट एक्टिव स्टेटस देखना बंद करना होगा। ये छोटी छोटी दूरियां आपको इमोशनल इंपल्स में आकर कुछ ऐसा भेजने से बचाएंगी जिस पर बाद में अफसोस हो। और तीसरा, अपनी पावर वापस लेनी है। वो सारी मेंटल एनर्जी जो चिंता में जा रही थी, उसे अब खुद पर लगाना है। कोई हैवी वर्कआउट शुरू कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए या मेडिटेशन कीजिए। अपनी खुद की एक पॉजिटिव वाइब बनाइए। और जब आप ये कदम लगातार उठाते हैं ना, तो कुछ कमाल का होता है। आप सिर्फ अपना ध्यान नहीं भटका रहे होते, आप असल में अपने लिए एक बेहतर, एक खुशहाल जिंदगी बना रहे होते हैं। पॉइंट ये है कि जब आपका फोकस अपनी खुशी और अपने गोल्स पे होता है, तो आप नेचुरली एक ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव इंसान बन जाते हैं। और इसका असर वो बहुत पावरफुल होता है। आप एक जेन्युइन सेल्फ वर्थ बनाते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करती है और हो सकता है दूसरों को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी होने लगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी खुशी अब किसी के रिप्लाई पे डिपेंड नहीं करती। इस एक बात को हमेशा याद रखना है, किसी की कीमत, किसी की शांति और किसी की खुशी 1-2 शब्दों के टेक्स्ट मैसेज पर डिपेंड नहीं कर सकती और ना ही करनी चाहिए।
तो सवाल अब हम सब के लिए है, स्क्रीन को घूरना बंद करके उस एनर्जी को अपनी शानदार जिंदगी बनाने में लगाइए। तो आज से क्या शुरू करेंगे?